इधर इजराइल हमास युद्ध के बीच पीएम नेतन्याहू बैकफुट पर चले गए हैं। इजराइल में उनकी गठबंधन सरकार की चूलें हिल गई है, क्योंकि गठबंधन सरकार में शामिल बेन ग्वीर पर वॉर सीक्रेट लीक करने के आरोप लगे हैं। बेन ग्वीर कट्टर लीडर माने जाते हैं, जो कि हमास के खात्मे तक युद्ध के समर्थक हैं। हमास के बम हाउस ने भी इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी पर देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। नेतन्याहू का फरमान, रफा बनेगा शमशान। आईडीएफ का ऑपरेशन सुरंग, हमास की मांद में युद्ध। नेतन्याहू को जंग जिताएगा मीर काहिन का शागिर्द। तीस दिन का बारूदी बवंडर, झुलसेगा पूरा अरब वर्ल्ड। नेतन्याहू के नए ऑर्डर ने पूरे मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ा दी है, जिसके साथ इजराइल हमास युद्ध की विभीषिका के और विकराल और व्यापक होने की गारंटी भी मिल गई है। 30 दिन की टाइमलाइन में रफा और गजा का चप्पा चप्पा दहलाने के लिए नेतन्याहू आर्मी नई रणनीति पर चल पड़ी है, जिससे गजा और रफा की गली गली में मौत का भयावह तांडव दिखेगा। जितने मिसाइल और बम के धमाके अब तक हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा बारूदी आतिशबाजी आने वाले 30 दिनों में शुरू होगी। आगामी बारूदी टकराव का फर्स्ट ट्रेलर है ये तस्वीरें। इजराइल फोर्स का ये मार्च हमास के उस गढ़ की तरफ बढ़ रहा है, जहां सुरंग में बैठे हैं हमास के आत्मघाती और सबसे कट्टर लड़ाके। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस हमास की टनल वॉरफेयर पर अब इजराइल फोर्स ने धावा बोल दिया है। आईडीएफ और हमास लड़ाकों के बीच गाजा पट्टी के याबना में भीषण युद्ध चल रहा है। आईडीएफ के टॉप कमांडर कर्नल लिरॉन बेटिटो इस फ्रंट पर गिफ्ती ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के बीच 18 जून को यहां इजरायली पत्रकारों का दौरा भी करवाया गया है, क्योंकि अगले कुछ दिन इस हिस्से में इजराइल बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है। वजह है कर्नल लिरॉन बेटिटो को हमास का टारगेट बनाना। याबना कैंप में भीषण गोलीबारी के बीच हमास का एक लड़ाका कर्नल लिरॉन के कमांड सेंटर के 100 मीटर के करीब जा पहुंचा। गिफ्ती इन्फेंट्री ब्रिगेड के सोल्जर्स ने आरपीजी से लैस हमास फाइटर को स्नाइपर अटैक में ढेर कर दिया। हमास के आत्मघाती हमलावर ने इजराइल के टॉप कमांडर को टारगेट बना लिया था। हालांकि हमले से ठीक पहले उसे मार गिराया गया, जिसके साथ आईडीएफ ने हमास के गढ़ में घुसकर सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल फोर्स ने दावा किया है कि हमास लड़ाकों ने रफा में बड़ी संख्या में घरों में बम लगा रखे हैं। सुरंगों में आवाजाही के लिए हमास फाइटर इन्हीं घरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास लड़ाकों ने मुश्किल से दिखने वाले कार बैकअप कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे ये पता न लगाया जा सके कि सैनिक बम वाली इमारत में कब पहुंचते हैं और विस्फोटकों को उड़ा देते हैं। पिछले हफ्ते ऐसे ही हमले में आईडीएफ की टोही टोली के 5 सैनिक मारे गए थे, जब बम वाले घर में विस्फोट हो गया और इमारत का एक हिस्सा सैनिकों पर गिर गया। हमास ने रफा के घरों को बारूदी चैम्बर बना रखा है, जहां कदम रखते ही इजराइल फोर्स के चीथड़े उड़ रहे हैं। रफा फ्रंट पर इजराइल फोर्स की रणनीति की कुछ कमजोरियां भी सामने आई हैं। आईडीएफ ने रफा में अनुमान लगाया था कि यहां 2000 हमास लड़ाके मौजूद होंगे, जो 1.2 मिलियन घनी आबादी वाले इलाके में घुले मिले हैं। हालांकि 18 जून तक इजराइल फोर्स ने यहां सिर्फ 100 दुश्मनों को ढेर करने का दावा किया है, यानी हमास लड़ाकों का सही अनुमान भी इजराइल नहीं लगा सका है। साथ ही रफा में सुस्त चाल से चल रहे सैन्य ऑपरेशन ने पीएम नेतन्याहू की सिरदर्दी बढ़ा दी है, जिसके चलते उन्होंने 9 महीने पहले बनाई वॉर कैबिनेट को भी भंग कर दिया है।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद 11 अक्टूबर को बनाई गई थी। इसमें 6 मेंबर थे। ये कैबिनेट जंग के दौरान इजराइल की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थी। नेतन्याहू ने इस कैबिनेट को भंग करते हुए कहा कि हमने कई ऐसे फैसले किए थे जिनसे सेना सहमत नहीं थी। पीएम नेतन्याहू की लीडरशिप में बनाई गई वॉर कैबिनेट में बड़े मतभेद थे। इसके चलते कैबिनेट से बेनी गांट्स ने भी इस्तीफा दे दिया था। हॉस्टेज डील को लेकर पीएम नेतन्याहू के रवैये से गांट्स खुश नहीं थे। हालांकि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में वॉर कैबिनेट को खत्म करने की असल वजह कुछ और ही बताई जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया क्योंकि वो इसमें दक्षिणपंथी पार्टियों की एंट्री रोकना चाहते थे। 9 अक्टूबर को बेनी गांट्स और गादी आइजेनकॉर्ड के कैबिनेट से निकलने के बाद बेन ग्विर इसमें शामिल होने का दबाव बनाने लगे थे। बेन ग्विर ने खुलेआम कहा कि अब समय आ गया है कि सही और बहादुरी से भरे फैसले लिए जाएं। उन्होंने इजराइल की सुरक्षा के लिए इसे जरूरी बताया था। बेन ग्विर नेतन्याहू सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं। उन्हें इजराइल के सबसे विवादित लीडर्स में से एक माना जाता है। बेन इजराइल की रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो कट्टरपंथी यहूदी नेता मायर कहाने की कहानिस्ट विचारधारा की अनुयायी मानी जाती है। बेन ग्विर खुद भी मीर कहाने को धर्मात्मा मानते हैं, जिनकी कहानिस्ट विचारधारा का मानना है कि इजराइल में गैर यहूदियों को मतदान तक करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कहाने संगठन अरब लोगों और मुसलमानों को यहूदी समुदाय और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यानी युद्ध में बेन ग्विर की एंट्री के मायने खूनी कोहराम है, क्योंकि उनके पुराने कारनामे पूरी इजराइल में कुख्यात हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि जब बेन ग्विर सिर्फ 15 साल के थे तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन की गाड़ी के आगे लगा एक सिंबल निकाल लिया था। इसके बाद बेन ग्विर ने मीडिया के कैमरे के सामने कहा था कि जैसे हम राबिन की गाड़ी तक पहुंचे हैं वैसे ही उन तक भी पहुंचेंगे। इस वाकये के कुछ दिनों बाद ही पूर्व राष्ट्रपति यित्ज़हाक राबिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर यित्ज़हाक के फिलिस्तीनियों के साथ पीस डील करने से नाराज थे। बेन ग्विर ने प्रेसिडेंट के हथियारों की रिहाई के लिए चलाए गए कैंपेन में भी हिस्सा लिया था। ये उन दिनों की बात है जब बेन मीर कोहेने की पार्टी का हिस्सा थे, जिसे 1998 में बैन कर दिया गया था, क्योंकि इस पार्टी के समर्थक ने 29 मुसलमानों की हत्या कर हड़कंप मचा दिया था। बेन ग्विर बारूक नाम के उस हत्यारे के बड़े फैन हैं। उसकी तस्वीर बेन के घर में टांग कर रखी जाती है। ये बेन ग्विर अगर वॉर कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं तो नेतन्याहू को युद्ध में ऐसे फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ता जो उनके मन मुताबिक नहीं होते। हालांकि बेन ग्विर वॉर कैबिनेट भंग होने के बाद भी गाजा युद्ध में अहम रोल में आ गए हैं। वॉर कैबिनेट के भंग होने के बाद अब गाजा युद्ध से जुड़े फैसले बॉर्डर सिक्योरिटी कैबिनेट में लिए जाएंगे। इस कैबिनेट में पहले से बेन ग्विर और फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच जैसे अति दक्षिणपंथी नेता हैं। ये गाजा में और अधिक बमबारी करने के पक्ष में है और हमास के खत्म होने तक जंग जारी रखने के पक्ष में है। इस बीच गाजा और रफा के बारूदी संग्राम में फंसी इजराइल फोर्स के एक फैसले ने पीएम नेतन्याहू को बेहद गुस्से में ला दिया है। इजराइल की सेना ने कैरम शालोम क्रॉसिंग से सलाह अल दीन रोड और फिर उत्तरी क्षेत्र में सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक कोई भी हमला नहीं करने का ऐलान किया था, जिस पर नेतन्याहू भड़क गए। नेतन्याहू ने सेना के इस आदेश को तुरंत प्रभाव से बदलते हुए 30 दिन के भीतर हमास के सफाई की टाइमलाइन तय कर दी है। उधर इजराइल में सैन्य भर्ती को लेकर भी नेतन्याहू मुश्किल में है। नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में कई नेता सिर्फ यहूदी भर्ती के हक में हैं, तो कुछ इसे सेना के लिए पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। इजराइल की मुश्किलों की लिस्ट इतनी भर नहीं। पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका के हथियार सप्लाई बंद करने की आलोचना वीडियो जारी करके की है। मतलब ये है कि नेतन्याहू चौतरफा गिरे हुए हैं। हमास भी जंग में हार मानने को तैयार नहीं। आए दिन इजराइल विरोधी गुट के हमले हो रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू के पास ज्यादा विकल्प है नहीं। इसीलिए पश्चिमी मीडिया में आशंका जताई जा रही है कि युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल भी मुमकिन है।